जो शैतान इनकी तरफ से विचार करेगा उसको कोई होना पड़ेगा, कोई होना पड़ेगा, उसको बचा नहीं सकता। ध्यान रखिए, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, जहाँ गड़बड़ होती है, जहाँ गैंगरेप होते हैं, जहाँ और कुछ होता है, वहाँ से रोक देते हैं, वहाँ महीना बोला हुआ है, मन जब ले आते हैं, वहाँ खुद करते हैं, खुद कराते हैं, वहाँ एक कदम नहीं रख सकते। चोर चोर मोहताज भाई ऐसे हरामजादों को अब इनके कर्म से ही ब्रह्म ने की ऐसी दुर्गति करेंगे, इनका बदला संबंध। मैं पूरे संसार की बात कर रहा हूँ, एक जगह की बात नहीं कर रहा। दूसरे, मेरे पास सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है, एक चीज भी नहीं है, और मुझे इस जगत में किसी प्रकार का भय नहीं, क्योंकि जब मैं किसी का बुरा चाहता नहीं, बुरा करता नहीं, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं दुकान नहीं चला रहा हूँ, मैं व्यापार नहीं कर रहा हूँ, मैं एजेंसी नहीं चला रहा हूँ। दूसरे जहाँ ढोंग पाखंड आडंबर की बात होती है, उच्च शिक्षा प्राप्त हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, AA में ऊंचे से पदों पर आरूढ़ होने के बाद भी आज हम ढोंग पाखंड आडंबर में संलिप्त हैं। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। साकार अजन्मा है, अविनाशी है, न कभी जन्म लेते हैं न कभी मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड के महानायक हैं। साकार हरि परमात्मा को कभी शरीर मत समझ लेना, कभी तन मत समझ लेना, अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि वेद कहता है, भले मेरे द्वारा किन्हीं शास्त्रों का कभी अध्ययन नहीं किया गया है, कभी स्वाध्याय नहीं किया गया है, कभी श्रवण नहीं किया गया है। हो सकता है आप महापुरुषों के मुखमंडल से सुना हो। द्वापर का लेख कहता है कि जो मुझे नर समझेगा वह नरक में जाएगा, और जो मुझे ब्रह्म समझेगा, मेरी बात को मानकर चल पड़ेगा, वो मेरे धाम को जाएगा। लेख कहता है, वेद बताता है। कहने वाले तो ग्वाला कहते रहे होंगे, कहने वाले चोर कहते रहे होंगे, छिनरा कहते रहे होंगे, कहने वाले कालिया कहते रहे होंगे, कहने वालों ने तो क्या क्या नहीं कहा होगा। और जिन्होंने समझा उन्होंने तो उनको किस रूप में देखा। राधे जी का नाम आता है, गोपिकाओं का नाम आता है, ग्वालों का नाम आता है, शास्त्र बताता है। जब वेद ऐसा कहता है, कहने वाले कहते रहे, क्या क्या नहीं कहते रहे। सबकी अपनी अपनी सोच हो, जो जिस दुनिया में डूबा हुआ है उसकी पहली सोच बन सकती है, दूसरी सोच बनना आसान काम नहीं ले जाता है। जिन्हें वनवासी कहते रहे, लेख कहता है क्या हुआ। जिन्हें नानक देव को पुरैया कहते रहे, क्या क्या नहीं कहा, लेख कहता है। विष्णु को क्या क्या कहते रहे, लेख कहता है। इतिहास बताता है परिणाम क्या निकला। और हमने कोई जब जाहिर कर दिया है, हम कोई गुरु नहीं, हम कोई सदगुरु नहीं, हम कोई साधु नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं है, हम कोई धर्माधिकारी नहीं है, हम कोई मंडलेश्वर नहीं है, हम कोई शंकराचार्य नहीं है। हमको खेतों में हल चलाने की आदत है। जब जैसा मौका होता है वैसे हल रोक देते हैं, और उस हल को रोकना जगत में किसी के बस की बात। और ये ध्यान रखें, जब आपका आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, तो उद्देश्य क्या है। ये उद्देश्य परब्रह्म परमात्मा साकार हरि का है, किसी आदमी का नहीं है। उद्देश्य है मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना।
बिखरी हुई टूटी हुई मानवता को जोड़ना और प्रीत का नम्रता सहनशीलता के गुणों को बेहतर करना, ये उद्देश्य है। और सबसे बड़ा उद्देश्य आपका है जो आप भूल चुके हैं, वो याद कराना है, स्मरण कराना है, स्मृति पत्र दिया जाता है, रिमाइंडर दिया जाता है, चेताया जाता है कि आपको जो नारी का तन मिला है, इसका उद्देश्य खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, परिवार का लालन पालन करते हुए परब्रह्म परमात्मा साकार हरि को याद करते रहें और इंसान एक मानव कर्म के द्वारा बनकर और परिचय देते रहें। यही सबसे बड़ी भक्ति परमात्मा की भी है। और दूसरे ये भी ध्यान रखना, ये संसार है, जब तक चोर चोरी नहीं करेगा तब तक वो पकड़ा नहीं जा सकता। और ये भी ध्यान रखना, मैं आपको स्मरण करा रहा हूं, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए जब से जीव हुआ संसारी बंधा की तो मरकट नहीं। साकार हरि परमात्मा ने आप पर दया की है, कृपा की है, रहमत कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं और आपको उन्होंने साधारण किया, अपने दरबार में बुला लिया और आपको स्वयं सत्य अमर कथा श्रवण करा रहे हैं। सुनने से वंचित मत रह जाना। कितनी बड़ी दया हो रही है, कृपा हो रही है, क्योंकि राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है तो जाएगा। राजा रंग तो फकीर, जिसका समय आ गया है उसके शरीर का देहावसान होगा, उसके शरीर की मृत्यु होगी। इस जगत में मेडिकल डायरेक्टर, साइंसदान, MBBS, MD, सर्जन कोई नहीं बचा सकता, ज्ञानी ध्यानी भी नहीं बचा सकता। जिसका समय आ गया उसे शरीर छोड़ना पड़ेगा। तनिक विचार करो, पिताजी के पिताजी चिल्लाते रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे चाचा ताऊ, मेरे माता पिता, मेरी जमीन जायदाद, मेरे कोठी बंगले, मेरा पद, मेरा धन, मेरे कल कारखाने चिल्ला चिल्ला के मृत्यु को प्राप्त हो गए। संस्कारों से यही मिला और यही छोड़ गए, एक कतरा भी साथ नहीं ले गए। पिताजी भी यही बोल बोल से मर के चले गए। कहाँ गए? जगत में ध्यानी ध्यानी कोई नहीं बता सकता। इसी प्रकार चाचा ताऊ नाना मामा सगे संबंधी भी समस्त जखीरा इकट्ठा किया और यही छोड़ के चले गए। कहाँ गए कुछ पता नहीं। दूसरे ये भी ध्यान रखना, स्मरण रखना, बड़ी साधारण भाषा में, ग्रामीण अंचलों की भाषा में आपके सम्मुख रखा जाता है, आपको जानकारी दी जाती है। कोई हिंदी के कृष्ण शब्द भी नहीं आपके सम्मुख रखे जाते, जिससे आप सुनने से वंचित रह जाए। क्योंकि मानव तन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जिस तरह से किसी वृक्ष पर, डाली पर कोई फल लगा हुआ है, अगर वो फल टूट कर जमीन पर गिर जाता है, लाख कोशिश करो, उस फल को दोबारा डाली पर नहीं लगाया जा सकता। मैं अपनी खुद कथा बता रहा हूँ, खुद से। दुनिया में तो कोई राम जी की कथा बताता है, कोई श्री कृष्ण जी की कथा बताता है, कोई भागवत कथा कहता है, तो कोई सुदामा जी की कथा कहता है, कोई सीता जी लक्ष्मण जी की कथा कहता है। संसार में कोई विष्णु जी की कथा कहता है, कोई शंकर जी पार्वती की कथा कहता है। संसार में कथा कहने वालों की कमी नहीं है। जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाओ या न जाओ, कोई आप पर निर्भर करता है। यहाँ आने वाले समस्त महापुरुष स्वतंत्र हैं, यहाँ किसी पर कोई बंधन नहीं लगाया गया है। मैं स्वयं की कथा बताता हूँ, इसे सुनिए। मैं अपनी बात बता सकता हूँ, स्वयं की जीवन की बात बता सकता हूँ और सत्य अक्षर से अक्षर सत्य ही बताऊंगा। एक शब्द मिलावट नहीं होगा। जब से हमने होश संभाला है,
तब से हमारी स्थिति तमाम जो मिथ्या नस्ल की स्थिति है उससे परे रही है। बचपन से खेतों में काम किया है, मेहनत की है। दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 18.5 साल की आयु में नौकरी मिली। मैं अपनी कथा बता रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से सुनना। जिसे आप पुलिस विभाग कहते हैं, वहीं से प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस में पहुंचे। 18 साल जुडिशियरी न्यायालय में कार्य भी किया है पुलिस में से लगातार, इंटेलिजेंस पहुंचे। अब अभी 16 वर्ष बाकी थी, नौकरी मिलती नहीं है। नौकरी खरीदने से भी नहीं मिलती। हम जैसे साधारण व्यक्ति को कहां मिलती? ब्रह्म की कृपा ये सब कुछ हुआ। अभी 16 वर्ष पहले हम जो समय सीमा निर्धारित है विधिक तरीके से, मैनुअल रूल्स के तरीके से, उससे पहले ही 16 वर्ष पहले पेंशन लेनी पड़ी, वो भी हेडक्वार्टर जाकर मंजूर करानी पड़ी। अगर हमारे वश में होता, मैं आपको स्पष्ट करता रहा हूं स्वयं की कथा, अगर हमारे वश में होता तो हम खेतों का हल नहीं छोड़ पाते। जो आप महापुरुष शरीर की जन्मभूमि वहां जाते हैं, पुरानी पुश्तैनी इतनी जमीन है कि 10 परिवार उस जमीन से आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उन्हें कहीं कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अब भी आप जाके देख सकते हैं और जानते भी। हमारे वश में होता तो हम खेती बाड़ी नहीं छोड़ पाते। हमारे वश में होता तो ये नौकरी से पेंशन नहीं ले पाते। अब भी दुनियावी तौर पर स्टेट गवर्नमेंट के खजाने से तमाम धन मिल रहा था पेंशन के बतौर। लोग क्या कहते हैं? लोगों का अपना मत होता है, लोगों को हम नहीं सुनते। पेंशन लेने के बाद चुप। आप जानते हैं जिस विभाग में थे, बड़े शानों शौकत के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जिस तरह से अपराधी अपराध करता है और वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है, पकड़ लिया जाता है, तो वो अपराधी की सारी स्वतंत्रता छीन जाती है। अपराध करने को वो स्वतंत्र था, सारी स्वतंत्रता छीन जाती है। पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जैसा कहते हैं वैसे बोलना पड़ता है, वैसे बैठना पड़ता है, वैसे चलना पड़ता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार अगर हमारे बस में होता तो 16 वर्ष पहले नौकरी से पेंशन नहीं देते। अब परब्रह्म परमात्मा जो जगत के रचयिता है, ब्रह्मांड के महानायक है, हम किसी से मनवाते नहीं, हमें मनवाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हम परमात्मा के अपराधी हैं और परमात्मा ने हमें गिरफ्तार किया हुआ है। जैसे चलाते हैं वैसे ही शरीर चलता है, हमारे बस की बात नहीं है। अब ये आप जाने आप क्यों आते हैं, आपको क्या मिलता क्या नहीं मिलता, ये आपका व्यक्तिगत मसला है, इसमें हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। इस आकार हरि परमात्मा ने हम पर दया की है, कृपा की है कि हमें मोह का गुलाम नहीं बनने दिया, ममता का गुलाम हमको नहीं बनने दिया, अहंकार का गुलाम हमको नहीं बनने दिया। इस आकार हरि परमात्मा की दया है, काम वासनाओं का हमें गुलाम नहीं बनने दिया, जाति पाति भेदभाव का हमें गुलाम नहीं बनने दिया। संसारी जो दास्ता है, जो संसारी बंधन है, उनसे छुटकारा दिलाकर और परमात्मा ने अपनी कस्टडी में लिया हुआ है। इस शरीर तो निमित्त मात्र है, यहाँ से जो कर रहे हैं वो पर ब्रह्म कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा है मेरा किसी प्रकार का कोई स्वार्थ है, नोट का, वोट का, रुपए पैसे, वस्तु पदार्थ का, सोना चांदी का, जमीन जायदाद का, हीरे मोती जवाहरात का, कंचन कामनी का मेरा कोई स्वार्थ है? बता दो। लोग क्या बकते हैं, लोग बकेंगे, उतनी ही शराब पैदा होगी, उतनी ही दुर्गति होगी। चाहे वो जन साधारण हो, चाहे जन असाधारण हो, चाहे किसी पद पर तैनात हो, उसकी बुद्धि में कुछ विचारों के कीड़ा पड़ चुके हैं और उसी से उसका पतन होगा, उसी का सर्वनाश होगा। क्योंकि इतिहास बताता है, लंकापति रावण का नाम आता है,
बाहुबली बताते हैं, सोने की लंका बताते हैं, क्या क्या नहीं बताते हैं, सम्राट बताते हैं, और जब ज्ञानी बताते हैं कुबुद्धि सवार हुई और पर स्त्री सीता जी का हरण कर डाला। क्या परिणाम हुआ? 1,00,000 सवालक नाती रावण के घर दिया न बांधा। हमने खेती बाड़ी की है, मजदूरी की है, सब कुछ किया हुआ है, और दुनियावी तौर पर जिसे आप असेंबली कहते हैं, विधानसभा कहते हैं, उस दीर्घा में भी जाके बैठने का बढ़िया मौका मिला है। हमने IPS को भी देखा है, IAS को भी देखा है, PPS को भी देखा है, PCS को भी देखा है, PCS को भी देखा है, मंत्री संतरियों को भी देखा है, जनसाधारण को भी देखा है, जनसाधारण को भी देखा है, कुर्सी भी देखी है और धन को भी देखा है। कोई कंजूसी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो खोपड़ी हमारी कट चुकी है। अगर वो खोपड़ी होती तो हमारे पास तो समस्त चिट्ठा है, एक चपरासी, एक मजदूर से लेकर और जन असाधारण तक हम सब की जानते हैं, क्योंकि हमने पुलिस में रहकर 18 साल जुडिशरी में काम किया, इंटेलिजेंस में काम किया, हमने घास नहीं चली है, रात दिन मेहनत की है, तो सबकी क्रियाकलापों को अपने हमें पता है कि चेहरा तो दिखाई देता है एक, लेकिन मुखौटे कितने हैं, लेकिन कब तक बचोगे? तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा नाश कर देगा, तुम्हें बख्शेगा अब जो सब चाह रहे हैं। इन्हें सोचिए, ये भविष्य में पूर्णतया जब तक यहाँ से शब्द की क्रिया हो रही है, जब तक प्रतिक्रिया नहीं हो जाएगी तब तक वो शब्द लौट कर मेरे पास नहीं आएगा। ये भी आपको बता देना चाहता हूँ। दूसरी ये भी समझिए, संसार के पहले तो हमने दर्शा दिया है कि मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते, कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आपका आगमन हुआ है तो संसार के जितने धर्म हैं वो मेरे थे और मेरे हैं, लेकिन जो ढोंग पाखंड आडंबर से परिपूर्ण है, जो भेदभाव से परिपूर्ण है, वो उनके हैं, उनसे ब्रह्म से कोई लेना देना। दूसरे ये भी ध्यान रखो, जो हो रहा है समाज में, पद पाकर धन खाकर चाल बदल गई, विचार बदल गया। क्यों बदल गया? केवल धन का लालच, भ्रष्टाचारी, बेईमानी, तो बुद्धि तो सवार होगी। जब तक संस्कार है तब तक चल रहे हैं, और संस्कार समाप्त होने पर जिस तरह से पाप इकट्ठा किया है, पाप इकट्ठा हुआ, जिस दिन पाप पक जाएगा और पूर्व संस्कार समाप्त होगा, उस दिन जब पाप सवार होगा, फिर जगत में कोई नहीं बचा सकता। क्या है आज की दुनिया में क्या है? आपने छोटी सी बात है कि वेदों में, शास्त्रों में, इतिहास में नहीं होगा, छोटी सी बात है, मच्छर जहां बैठता है और वहीं बैठता है कि मच्छर का काम है खून चूसना। मच्छर खून चूसता है जहां बैठेगा, और वहीं बैठेगा जहां उसको खून मिलेगा। आज के दौर में यही स्त्री पुरुष नर नारी के तनाव में ऊंचे के पदों पर जैसे भी जिसका जहां मौका लगता है, दो जनसाधारण का खून चूसने में कंजूसी नहीं करता, उसे इंसानियत नहीं दिखाई देती, मानवता दिखाई नहीं देती, और वो धन के कारण, बाणवाद के कारण वो खून चूसता है, और वही खून जो पी रहा है धन के द्वारा, भेदभाव के द्वारा, वही उसकी धमनियों में जब विष बनेगा, जब हलाहल बनेगा, तो उसकी मदद जब परमात्मा नहीं कर सकते तो संसार में कोई करने वाला नहीं। और भी ध्यान रखें, जब मच्छर की बात आती है तो आपने देखा है, नाम मक्खियों का सुना होगा। मक्खियां भोजन पे भी बैठती हैं, बिस्ता पे भी बैठती हैं, सड़े गड़े मांस जानवरों पे भी बैठती हैं, जहाँ जगह मिलती वही बैठ जाते हैं। तो आपने भली भांति सुना होगा, मेडिकल साइंस के द्वारा सुना होगा, जानकारी होगी कि मक्खियां जहाँ बैठती हैं वहीं संक्रामक रोग पैदा करती हैं, जहाँ बैठती हैं वहीं बीमारियां पैदा करती हैं। इसी तरह से आज समाज में जो भेदभाव का विषय है, जो जाति पाति ऊंच नीच का विषय है,
ये निरंतर संक्रामक रोग पैदा कर रहा है। जब संक्रामक रोग पैदा कर रहा है और अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया तो समाज में इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा लेकिन दोषी वही है जिन्होंने संक्रामक रोग भेदभाव का समाज में घोड़ा है। वो इस बीमारी में इस तरह से दबेंगे उनका परलोक भी समाप्त होगा। परलोक लोग बाहर नहीं, इसी भूलोक को झेलना पड़ता है, बाहर कहीं नहीं झेलना पड़ता है। तो जो मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है, अपने को संभालो, अपने को बचाओ। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ ये जो हमारे पास बैठी पत्नी, इनके साथ 7-8 लड़कियां रहती हैं इनकी सेवा में, और वो भी एक असिस्टेंट मैनेजर SBI, एक पुलिस के दीवान की, 3 बैंक मैनेजरों की, एक बड़े व्यापारी की, वो इनकी सेवा में रहती है और सब ग्रेजुएशन प्राप्त है। जो शैतान इनकी तरफ से विचार करेगा उसको कोई होना पड़ेगा, कोई होना पड़ेगा, उसको बचा नहीं सकता। ध्यान रखिए, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, जहाँ गड़बड़ होती है, जहाँ गैंग होते हैं, जहाँ और कुछ होता है वहाँ से लोग देते हैं, वहाँ महीना बोला हुआ है, मैं जब ले आते हैं, वहाँ खुद करते हैं, खुद कराते हैं, वहाँ एक कदम नहीं रख सकते। चोर मोहताज भाई ऐसे हरामजादों को अब इनके कर्म से ही ब्रह्म की ऐसी दुर्गति करेंगे, इनका बदला संभव। मैं पूरे संसार की बात कर रहा हूँ, एक जगह की बात नहीं कर रहा। दूसरे, मेरे पास सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है, एक चीज भी नहीं है, और मुझे इस जगत में किसी प्रकार का भय नहीं, क्योंकि जब मैं किसी का बुरा चाहता नहीं, बुरा करता नहीं, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं दुकान नहीं चला रहा हूँ, मैं व्यापार नहीं कर रहा हूँ, मैं एजेंसी नहीं चला रहा हूँ। दूसरे जहाँ ढोंग पाखंड आडंबर की बात होती है, उच्च शिक्षा प्राप्त, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, AA, AA में ऊंचे से पदों पर आरूढ़ होने के बाद भी आज हम ढोंग पाखंड आडंबर में संलिप्त करते हैं। जहां संत जन, महात्मा जन, महापुरुष अपने चरण कमल डालते हैं, जहां आसन लगाते हैं, तो आप समझ सकते हैं हरि परमात्मा की कैसे रहमत बरसती है और रहमत को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये आप लोगों में समझ होनी चाहिए। ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। मौका मिला है, समय मिला है, क्योंकि जीवन के अगले क्षण का पता नहीं है, अगली सांस आएगी अथवा नहीं आएगी, जगत में कोई नहीं जानता। तो जो मौका मिला है, वक्त मिला है, और आप समझ सकते हैं हम भले ही साधु संत महात्मा नहीं हैं, हम भले ही बाबा साबा कथावाचक उपदेशक नहीं है, कोई रूप रंग हमने नहीं धारण किया है। प्रारंभ से ही हम थे घर का चौकीदार बनकर अपना कर्तव्य कर्म करते आए, कर रहे हैं। लेकिन समझना आपको है, देखना आपको है, परख आपको करनी है, निरीक्षण आपको करना है। महंगाई का जमाना है, किराया भाड़ा खर्च कर भिन्न भिन्न स्थानों से आपको इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचने का मौका मिलता है, आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक एक शब्द
मन लगा के श्रवण करना चाहिए, ठीक से सुनना चाहिए, और यहां तक कि एक एक शब्द को पीना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। अगर हम ढोंग पाखंड करें, आडंबर करें, अंधविश्वास करें, ढकोसला